आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बिल्ला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मानसिक विकलांगता। देखिए, विकलांगता शब्द अपने आप में ही कोई अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, हम सभी भाई बहनों को परमात्मा ने मनुष्य योनि दी है। अब मनुष्य योनि का शरीर पाकर आपको में विभिन्न प्रकार की कुछ सुविधाएं मिलती हैं जो कि मनुष्य से नीचे की योनियों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नीचे की योनियां तो देखिए दंडमय योनियां है। हालांकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु कहेगी, इसलिए उन्होंने परमात्मा ने नीचे की योनियों को क्रमशः बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका जो जीवन बीतता है, उनको अनुभव नहीं हो, उनको ऐसा बोध नहीं हो कि वो दुख में जीवन बिता रहे हैं। वो तो देखिए नंगे घूम रहे हैं। अब आप और हम तो देखिए वर्तमान समय तो सर्दियों का चल रहा है। आप एक एक, दो दो, तीन तीन स्वेटर पहनकर भी घरों में, रजाइयों में बैठे हैं। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य और शेष योनियों के साथ एक अंतर समझाती है कि नीचे की योनियां कष्टमयी है। अब ठीक इसी तरह मनुष्य योनि पाकर यदि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में किसी स्तर पर भी देखिए, जब विकलांगता परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था के अनुसार जन्म से ही कभी कभी मिल जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर मुझे कुछ समझाते समय कुछ परिस्थितियों पर वर्णन करना अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा देखिए, विकलांगता किसी भी स्थिति की हो, वो अच्छी नहीं लगती। चाहे देखिए नीचे की योनियों के प्रति किसी के शरीर की हो, हालांकि नीचे के योनियों के शरीरों के प्रति विकलांगता कम देखेगी। देखिए, ये बहुत ही एक स्पष्ट स्थितियां हैं। जबकि मनुष्य के स्तर पर, आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के स्तर पर कुछ विकलांगता अक्सर समाज में देखी जाती है। देखिए, जो जन्म से ही कुछ विकलांग स्थितियों में होती हैं, वो तो पूर्व काल में किए गए कर्मों का ही एक स्थितियां होती हैं। अब कर्मों के तो देखिए फल आने निश्चित है। भले ही देखिए उस विकलांगता का कोई देखिए कोई तिरस्कार नहीं है। देखिए, परमात्मा की एक व्यवस्था है। कभी कभी तो देखिए कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो शारीरिक स्तर पर बहुत ही एक सुंदर शरीर भी लेके आए हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर एक हष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन कर्मों के स्तर पर उनकी स्थितियां बहुत ही बिगड़ी हुई हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को केवल आपने हमें एक भावार्थ रूप में समझना है, ताकि आज की जो अब चर्चा हम मानसिक स्तर पर विकलांगता को लेकर करने जा रहे हैं, उसका पर भी थोड़ा हम दृष्टि डालें, उस पर थोड़ी सोच करें। क्योंकि स्थूल शरीर की विकलांगता तो सबको ही दूर से नजर आती है। अब किसी की देखिए आंख की दृष्टि कमजोर है, या जन्म से ही देखने में वो असमर्थ है, किसी के हाथ पैर की कोई विकलांगता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से नजर आती हैं। लेकिन आज हमारी वीडियो में देखिए नाम ही क्या है, मानसिक विकलांगता। अब मानसिक शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि मानसिक स्थितियों में देखिए मन बुद्धि का ही एक विशेष चित्रण शास्त्रों में ही किया गया है। क्योंकि मन बुद्धि ही आपके हमारे स्थूल शरीर को नियंत्रित करते हैं। स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है जो माता के गर्भ में आपको हमें परमात्मा की एक कर्मफल व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान किया गया। शेष इस यंत्र का जो आपने हमें उपयोग कैसे करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना है, ये तो मन बुद्धि जैसी स्थितियां जो एक सूक्ष्म स्तर पर हम सूक्ष्म शरीर का हिस्सा एक समझाते रहते हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है, क्योंकि मन एक महा इंद्रिय है। ये मन से ही मानसिक स्थितियां बनती है। देखिए, कभी कभी हम शब्द बोलते हैं ना, भौतिक स्थिति इसकी सही नहीं है, वो एक बुद्धि अलग स्थिति है। हालांकि साधारण स्तर पर देखिए मन में ही कभी कभी बुद्धि भी आ जाती है, और बुद्धि में तो देखिए मन अपने आप ही स्थित रहता है। मन को अक्सर एक चंचलता से जोड़ा जाता है, छलाय मन स्थिति से जोड़ा जाता है। भले ही मन विषय भोगों की गलियों में जाकर खुश होता है, प्रसन्न होता है, ये उसका स्वभाव है। शास्त्र भी ऐसा बार बार संकेत देते हैं
कि मन सत्संग में टिकता नहीं है आरंभिक स्तर पर। और अक्सर हमारी चर्चाओं में तो बार बार कह दिया जाता है कि बेमन से किए गए सत्संग की भी शास्त्र निंदा नहीं करते, क्योंकि आरंभिक स्तर पर सबका ही सत्संग बेमन से होता है। क्या देखिए, वर्तमान समय में जिन मनुष्यों का सत्संग श्रद्धापूर्वक होता हुआ दिखाई देता है, चाहे 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, उनकी भी कुछ ऐसी ही एक आधी अधूरी स्थितियां थी, चाहे पिछले जन्म की स्थितियां हो। यानी कि हम सभी भाई बहनों को इस सभी स्थितियों पर चिंतन करना चाहिए। यानी कि ये जो मानसिक विकलांगता जो आपको में नजर नहीं आती, क्योंकि आज कल युग में देखिए, एक साधारण मनुष्य की राष्ट्रीय स्तर पर विषय भोगों की स्थितियां मजबूत होती जा रही हैं। ये 24/7 की जो विषय भोगों के प्रति मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर लोलुपता बनी हुई है। ये 24/7 की स्थितियां क्या है, सातों दिन 24 घंटे मनुष्य कभी एक भोग भोगता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। ये सभी स्थितियां मनुष्य के फिर स्थूल शरीर के स्तर पर आराम करने नहीं देती। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम भोग भोगते रहते हैं 5 भोग्य विषयों का, और 5 भोग्य विषयों का ही भोग भोगने के लिए हम 5 कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए दिखाई देते। जबकि मानसिक स्थितियों में ये जो विकलांगता का अभिप्राय विकारों से है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार जो दिन प्रतिदिन मनुष्य के जीवन में अपना जो एक स्थान है वो बिगाड़ते जा रहे हैं। ये और अधिक प्रबल होते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा स्थूल शरीर की जो एक स्थितियां हैं, चाहे वो कर्मों की हो, वो बिगड़ती जा रही है। वो बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब कर्म बिगड़ने लगते हैं तो फिर साधना करने का तो अवसर ही नहीं मिलता। साधना करने का तो फिर प्रश्न उठते ही नहीं है, क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है। अब तमोगुण का अभिप्राय निषेध कर्मों से है। जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, अक्सर इन साधारण परिस्थितियों को हम विशेष रूप से समझाते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, वो अन्य मनुष्यों की हरी बत्ती पे अन्यथा विघ्न उत्पन्न करती है। केवल हरी बत्ती पे ही चलो। जब अन्य भाई बंधु उस लाल बत्ती पे रुके हैं, आपकी हरी बत्ती का सम्मान करते हैं, और यही सम्मान आपने लाल बत्ती पे रुकते हुए अन्य मनुष्यों के लिए जो हरी बत्ती है उसका सम्मान करना है। इसी परस्पर स्थिति को ही धर्म से जोड़ा गया है, एक व्यवस्था से जोड़ा गया है। तभी तो बार बार कहते हैं कि धर्म प्रथम स्थान पे बनाए रखो। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म से है, एक सात्विक स्थिति से है, एक व्यवस्था के नियमों का पालन करने से है। अक्सर मनुष्य देखिए धर्म को एक संप्रदाय से जोड़कर अपनी ही एक कमजोरी की व्याख्या करते रहते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में एक व्यवस्था के अंतर्गत उस स्थिति विशेष को धारण करने से है, ताकि सभी मनुष्यों का नहीं, प्रकृति के अन्य जीव जंतु जितने भी हैं, प्रकृति के वातावरण में खुशहाली बनी रहे, सभी का जीवन सुखमय बीते, प्रकृति की एक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसमें ही आपने अपने धर्म का पालन करना है। इसी धर्म का पालन करने के लिए ही भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का एक विशेष ज्ञान दिया, और द्वापर युग में गीता के माध्यम से देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता ग्रंथ के ऊपर विशेष स्थितियां समझाई हैं, उसका विशेष स्थिति का अभिप्राय देखिए उसे धर्म से है। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए अर्थ और काम की ही तो स्थिति है। ये अर्थ का अभिप्राय धन से है, जो हम पुरुषार्थ करते हैं, किस लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये अर्थ और काम जब जब बिगड़ते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा धर्म कमजोर होता है। धर्म कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि जब सत्वगुण की न्यूनता होती है तो रजोगुण नाचने लगता है। रजोगुण नाचने का अभिप्राय जब ये अधिक नाचता है तो ये तमोगुण में गिर जाता है, बुराइयों से घिरने लगता है। जब हम राशि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अनीतिगत कार्य करते हैं, कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध निषेध कर्म करने लगते हैं, तभी तो आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है। यहाँ की कानून व्यवस्था में जब जब हम पकड़े जाते हैं तो आपको हमें न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में तो देखिए हम उसी क्षण पकड़े जाते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि यहाँ के यातायात के नियमों का उल्लंघन करते समय यदि मनुष्य बच भी जाता है, लेकिन परमात्मा की न्याय व्यवस्था में, प्रकृति की अदालत में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया।
कर्म होने के बाद, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, देखिए अच्छे कर्म का, अनुकूल परिस्थितियों का, पुण्य कर्मों का, तो सुखों का हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुखों को हम त्याग कर नहीं सकते। न्यायालय द्वारा कोई आपको में कोई सजा मिलती है तो उस सजा को भोगने से हम मना नहीं कर सकते। यदि आपको कोई किसी अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो आप पुरस्कार लेने से तो मना कर सकते हो। ठीक इसी तरह आपके हमारे मानसिक स्तर पर जब जब विकलांगता बढ़ती है तो आपके हमारे होने वाले कर्म वो बिगड़ने लगते हैं, गलत दिशा में जाने लगते हैं। भले ही आपको में शारीरिक विकलांगता तो नजर आती है, लेकिन मानसिक विकलांगता जो आपके हमारे जीवन में पता नहीं कब से बनी हुई है, ये आपको में नजर नहीं आती। ये मानसिक विकलांगता तभी दूर होती है जब हम मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। रात को मौनात्मक स्थितियों से हम बचने के लिए रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह अपनी मानसिक स्थिति में स्वस्थता लाने के लिए, यानी कि मानसिक विकलांगता दूर करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं। ये सभी स्थितियां आपकी हमारी मानसिक विकलांगता को दूर करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो एक राक्षस है, जो आपको में रजोगुण और तमोगुण में गिराते रहते हैं। देखिए रजोगुण में प्रत्यक्ष रूप से गिरने से आपका मेरा कोई विशेष पतन नहीं होता, लेकिन ये राशि स्थितियां मनुष्य को अल्पकालिक सुख देती हैं। ये देर से मनुष्य इन सुखों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, जो देर से मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। ये राशि भोग बिगड़ने से ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। अब कोई भी मनुष्य देखिए छल कपट ठगी अनैतिक कार्य तभी करता है जब उसके भोग बिगड़ चुके होते हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए हंसी मजाक में कोई चोरी डकैती नहीं डालता। ये जो जितने भी डिजिटल अपराध आजकल आपको भी संसार में होते हुए दिखाई देते हैं, इनके पीछे का कारण आपके हमारे बिगड़े हुए भोग हैं, धन की लोलुपता है। अधिक धन क्यों चाहिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए, संसारी सुखों को पाने के लिए। ये सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं समझने होंगे, यानी कि आपकी हमारी जो मानसिक विकलांगता है, जिस पर आपकी हमारी नजर नहीं जाती, इस मानसिक विकलांगता को आपको में दूर करने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना अनिवार्य स्थिति है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं, जब जब आपका मेरा सत्वगुण कमजोर होता है, सत्संग होता नहीं, तो फिर ये आपके मेरे जीवन में पशु वृत्तियां नाचने लगती है, इंसानियत समाप्त होने लगती है, हैवानियत जगने लगती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारी मानसिक विकलांगता के कारण ही है। इसलिए मैंने आज की वीडियो का नाम ही देखिए मानसिक शब्द को सफेद रंग से इसलिए दर्शाया ताकि इस पर हम चिंतन करें, अपने सत्वगुण की न्यूनता पर चिंतन करें। और विकलांगता को हमने देखिए काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये मानसिक विकलांगता ही स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। और फिर जो किए गए पाप कर्म आपको मेरे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां धीरे से चाहे वर्तमान मिले हुए जीवन में या आने वाले जो 84 लाख प्रकार की योनियों के जन्म है, उनमें फिर आपको हमें दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए विकलांगता शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया ताकि इस मानसिक विकलांगता से हम बचें, मानसिक बुराइयों से हम बचें। और इसको बचने के लिए, इन स्थितियों से उभरने के लिए एक ही स्थिति है, वो है सत्संग करना, सत्वगुण का संग करना। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ये मानसिक विकलांगता को दूर करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार का कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।